समण संघ ऐसा संघ है कि जिसके पास इतना सुदृढ़ उदाहरण है। जैसे तथागत थे और तथागत जब सबके मन का इलाज कर रहे थे, सब मन की स्थिति को समझ रहे थे, तो क्या उनका भाई देवदत्त उनकी स्थिति को नहीं समझता था? वो भी तो समझ रहे थे कि हाँ भाई, तथागत में इतनी समझ है कि वो व्यक्ति के मन को समझ सकते हैं कि उनके अंदर क्या चल रहा है। तो देवदत्त ने तथागत के कितने शिष्यों को 500 शिष्यों को भड़काकर अलग ही संघ तैयार किया। और बेसिक मैं उत्तराखंड से हूँ। आज महिला विशेष है और 20 नवंबर है। तो आज संघ के आदेश से मैं अपने विचार रखने जा रही हूँ। तो ये मैं लगभग मेरे को 2 साल होने वाला है, जो मैं संघ की शिक्षा पर आगे चल रही हूँ। और इसी शिक्षा के कारण आज मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ चुकी है कि मुझे संघ से बात करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। और बाबा साहब ने जो अपने वक्तव्य में या अपने विचारों में या जो महिलाओं के लिए कहा है कि किसी भी शासन व्यवस्था या उसकी प्रजा देखनी हो, तो उसकी महिलाओं को देखिए, उनका विकास कितना हो रखा है। तो समर संघ के अंदर मैं अपना पूरा विकास देखती हूँ कि हाँ, मैं शिक्षित हूँ। और जो मेरी जो पहचान थी, जिसको मैं बहुत ही संकोचित होकर अपनी पहचान बताती थी, तो समण संघ तो ऐसा जो व्यवस्था बनाई है, जो समण संघ ने हमको जो पहचान दी है, वो मैं बहुत ही गर्व से कहती हूँ कि मैं समण हूँ। और समण पहचान बताने में इतना छोटा पहचान नहीं है मेरा। मैं समण हूँ, इसका मतलब मेरे पूर्वजों का जो पूरा परिचय है और मेरे तक जो आ रहा है, उसमें पूरा परिचय मेरा संपूर्ण हो जाता है। तो उसमें मेरा गर्व, सम्मान सब आ जाता है कि हाँ, मैं कहाँ से मेरी उत्पत्ति हुई और कहाँ मैं उस उत्पत्ति को आगे बढ़ाने में सक्षम हूँ या नहीं हूँ। ये सब समण संघ ने मुझे ताकत दी है। और आज मैं अपने भाई-बहनों के सामने बहुत ही हिम्मत से, बहुत ही खुश मिजाज से अपने शब्दों को, अपने विचारों को रखने जा रही हूँ कि जो मेरा एकदम छोटा-सा परिचय था, जो मेरे को दबा-कुचला ऐसा बताता था, वो चीज़ें मैंने जैसे ही समण संघ को समझा है, वो तुरंत ही छूट गई। आज मैं इतना स्वतंत्र महसूस करती हूँ कि जितना मैं आत्मविश्वास के साथ कहती हूँ मैं महिला हूँ, तो मुझे कोई संकोच नहीं है, मेरे को किसी को पूछने नहीं जाना पड़ता है। और वैसे ही मैं कहती हूँ मैं समण हूँ, तो मेरे को ऐसा इधर-उधर झाँकने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। मैं अपने पूर्वजों से लेकर आज तक एकदम क्लियर हो चुकी हूँ। ये मैं समण संघ की ताकत और व्यवस्था की बात कर रही हूँ। और समण संघ जब जब भी मैं अपने महाश्रमणों को याद करती हूँ, तो कितना गौरव महसूस होता है। जैसे महाश्रमण तथागत, बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो उनकी शिक्षाएँ हैं, आज समण संघ ने उनकी शिक्षाओं को एक व्यवस्थित साहित्य के रूप में आगे ले जाने का जो दायित्व सँभाला है। और सँभाला नहीं है, क्योंकि महिलाओं को उसमें आत्मविश्वास भी प्रदान किया है कि आप सुरक्षित हो और आपको अपना परिचय देने में कोई संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि जो हमारी संस्कृति है, वो धूमिल कैसे हुई? किस तरीके से धूमिल हुई? क्योंकि आजकल महिलाओं को ज़्यादातर यही कहा जाता है कि अंधविश्वास में ज़्यादा महिलाएँ ही हैं। महिलाओं की यहाँ पर गलती है ही नहीं। भई कोई भी संगठन, कोई भी संघ आगे आकर हमको बताए कि उसने अपना साहित्य कब तैयार किया? कब हमको बताया? कब हमको समण संघ की तरह इतना आत्मविश्वास दिलाया कि हम आपको कहते हैं कि पूरा भारत आपका है, पूरी ज़मीन आपकी है। ये आत्मविश्वास के साथ किसने सिखाया? आज हम जो आत्मविश्वास के साथ
कहने जा रहे हैं, तो ये तो सब समण संघ की देन है ना। समण संघ के पास रहकर हम आज जिन पुरुषों से कतराते थे, आज हम उनके सामने आँखें मिलाकर बात कर रहे हैं और उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि भई ऐसा क्यों हुआ? और समण संघ में महिलाओं की पूरी-पूरी भागीदारी है। अभी मैं किसी से बात ही कर रही थी कि अभी महिलाओं का मुँह नहीं खुला है कि कहीं भी संगठन वाले आ जाते हैं कि भाई हमारी समण संघ समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है। भाई महिलाएँ तो आपका जवाब दे ही नहीं रही हैं। भाई एक समण संघ है जिसने दायित्व उठाया है कि हम सभी समणों को इकट्ठा करेंगे और रात-दिन समण संघी भाई-बहन कितनी मेहनत पर लगे हुए हैं। लोगों के घर जा कर जो फ़ोन नहीं उठा रहा है, उसको भी फ़ोन कर रहे हैं। फिर भी शायद कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। कितना बड़ा था जब सम्राट अशोक का महाभारत था और अब तो महाभारत रह गया, अब तो भारत ही रह गया ना। तो समण संघ ने उसका दायित्व तो ले लिया है ना कि हम सभी संघियों के, सभी समणों के द्वार पर जाएँगे और उनको बताएँगे कि आप समण हैं और इसको पूरे साहित्य के साथ बताया जा रहा है, पूरे उदाहरणों के साथ बताया जा रहा है कि भाई तुम कैसे समण हो। ऐसे ऐसे नहीं बताया जा रहा कि भाई तुम मूल निवासी हो, तुम ऐसे हो, वैसे हो। भई पूरे साहित्य के साथ पूरा ब्यौरा, पूरा साहित्य खोला जा रहा है, कहाँ पर लिखा है। अब बाबा साहब पर ही प्रश्न उठा रहे हैं कि भाई कहाँ लिखा, कहाँ लिखा? वो पूरे साहित्य में बता रहे हैं कि यहाँ पर संस्कृति का किस तरीके से विलुप्त हुई। तो सबसे पहले समण संघ ये कर रहा है कि भई जो हमारी ये वाली जो वर्तमान पीढ़ी चल रही है, वो तो उनको तो पता होगा ही, लेकिन जो हमारे बाद में बच्चे आएँगे, जो नई पीढ़ी आएगी, उसको कितनी आसानी होगी अपने पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलने की। वो तो आसानी से अपने महासमणों को जानेगा, समझेगा, उनके पास क्या परिस्थिति थी। समण संघ में अपने इतने बुद्धिजीवी हैं कि जो पूरे ब्यौरे के साथ बता रहे हैं कि किस तरीके से साहित्य में गड़बड़ हुआ, हमारी मानसिकता में गड़बड़ हुआ। हमें किसी क्या बुराई और अच्छाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम अपनी बात कर रहे हैं, अपने परिवार की बात कर रहे हैं। तो ये जो समण संघ है, मैं केवल अपनी बात करती हूँ कि मेरे पर समण संघ का क्या असर हुआ या क्या मेरे शब्दों में हुआ? क्या मेरी जो अंधविश्वास जो मानने की मानसिकता थी, मेरे को तो 2 मिनट भी नहीं लगा छोड़ने में। क्योंकि जब कोई बताएगा कि भाई ये नुकसानदेह है, तो आपको छोड़ने में कितना समय लगेगा? 2 मिनट भी नहीं लगेगा। और समण संघ कितनी मेहनत से खोज कर रहा है। अभी थोड़ा-सा ये बात मेरे को ज़रूर है कि कितनी महिलाएँ कह रही हैं कि हम तथागत को मानते हैं, लेकिन समण साहित्य को तैयार करने में ना, 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 सब कहाँ कुछ हो भागे गया, आ रहे कोई हैं। बात नहीं, आ जा, बच्चा रो रहा है तो फिर करके आए तुम्हारे पापा। महिलाएँ अभी हमको उन महिलाओं का इंतज़ार है कि जो महिलाएँ साहित्य के रूप में आगे आएँ। क्योंकि हम केवल सुन रहे हैं और सुनने से ही हमारी इतनी ताकत बढ़ी है, तो मैं समण संघ के माध्यम से ऐसी महिलाओं को आह्वान करती हूँ कि जो भी थोड़ा-सा अपना साहित्य जानती हैं या अपने इतिहास के बारे में जानती हैं, थोड़ा आगे आएँ और अपना वक्तव्य दें। समण संघ ऐसी मतलब समण संघ ने ऐसी चाबियाँ ढूँढ ली हैं, क्योंकि समण संघ में ऐसे-ऐसे कानून बने हैं, ऐसे कानून पास हो चुके हैं कि भई केवल समण ही आगे आएगा। समण संघ में केवल समण संघ समण ही रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ समणों को संयमित करने के लिए 10 नियम भी बना दिए हैं। अगर वो इधर से समण ही समण होंगे, लेकिन समणों में तो ही बमण मानसिकता के लोग बसे हुए हैं, उनको संयमित कौन करेगा? ये समण संघ ही तो दायित्व उठा रहा है कि भई हम उनको पकड़ेंगे। जो समणों का अहित चाहेगा और वो समण रूप में अगर हमारे सामने आता है, तो कौन पकड़ेगा उनको? कौन उनसे बात करेगा कि भई तुम समणों का अहित करने के लिए कौन-सा अधिकार आपके पास है? क्योंकि भारत को स्वतंत्र हुए इतने साल हो चुके हैं, लेकिन कोई किसी ने ये दायित्व नहीं उठाया कि भई हम और कुछ दर्र नहीं करेंगे, प्रदर्शन नहीं करेंगे, लेकिन सभी समणों को इकट्ठा करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसे हमारे समण भाई कोई नेता टाइप के आ जाते हैं और जब नेता है तो उनको ज़्यादा भीड़ की ज़रूरत तो उनको ही है।
और वही समण संघ को नहीं समझ पा रहे हैं। तो यही मतलब एक आश्चर्य का विषय है कि भीड़ भीड़ की ज़रूरत उनको है और वो समण संघ से प्रश्न करते हैं कि तुम जुड़ के क्या करोगे? भई जुड़ के क्या करोगे? तुम्हारे भीड़ में शामिल होंगे। जब तुम्हें भीड़ चाहिए और तुम भीड़ इकट्ठा भी नहीं करने दोगे और तुम्हें भीड़ भी चाहिए, तो ये विरोधाभास प्रश्न नहीं पूछ रहे वो समण संघ में आके। ये चीज़ें समण संघ ने बहुत बारीकी से इनका अध्ययन किया है। समण संघ ऐसा छोटा-मोटा संघ नहीं है जो मेरी समझ में आया। मैं अपने समझ से और अपने विचार ही रख रही हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं जानती हूँ। और जब एक घरेलू महिला इस राजनीति को समझ सकती है कि सभी नेताओं को भीड़ की आवश्यकता है, लेकिन भीड़ जहाँ समण संघ भीड़ इकट्ठा कर रहा है, वो वहीं आके प्रश्न कर रहे हैं कि तुम भीड़ इकट्ठा करके क्या करोगे? भई क्या करोगे? हम तुम्हारी जीत कराएँगे। ये उनकी समझ में नहीं आता इतनी छोटी-सी बातें। और समण संघ में आकर हर महिला की चमक बढ़ चुकी है। समण संघ ऐसा संघ है कि जिसके पास इतना सुदृढ़ उदाहरण है। जैसे तथागत थे और तथागत जब सबके मन का इलाज कर रहे थे, सब मन की स्थिति को समझ रहे थे, तो क्या उनका भाई देवदत्त उनकी स्थिति को नहीं समझता था? वो भी तो समझ रहे थे कि हाँ भाई, तथागत में इतनी समझ है कि वो व्यक्ति के मन को समझ सकते हैं कि उनके अंदर क्या चल रहा है। तो देवदत्त ने तथागत के कितने शिष्यों को 500 शिष्यों को भड़काकर अलग ही संघ तैयार किया। तो यहाँ पर है ना, समण संघ क्या कर रहा है? अच्छी तरीके से तथागत को पढ़ रहे हैं। समण संघ अच्छी तरीके से बाबा साहब को पढ़ रहे हैं कि बाबा जैसे तथागत को पढ़ेंगे तो एक तरफ तो तथागत को करुणामयी और शांति प्रिय, तो दूसरी तरफ अगर वो करुणामयी थे, तो उन्होंने अपने भाई देवदत्त को माफ क्यों नहीं किया? इसका मतलब समण संघ ऐसी व्यवस्था तैयार कर रहा है कि समण संघ में जो भी भाई-बहन हैं, वो हिल नहीं सकते। अगर वो केवल समण इकट्ठे होंगे, तो ये गलतफ़हमी में नहीं रहेंगे कि भई हमको माफ़ कर दिया जाएगा। यहाँ पर संघ घात की भी पूरी व्यवस्था की जा रही है। तो इसलिए उन भाई-बहनों को मैं सचेत करना चाहती हूँ कि भई अगर आप जोड़ने-जुड़ने में सहयोग नहीं कर सकते, तो तोड़ने में सहयोग मत करें। कि जो अपनी मतलब मेरी इतनी छोटी समझ है और मेरे को जब समझ में आ रहा है, तो जो राजनीति में जा रहे हैं, क्या उनकी समझ में नहीं आ रहा? समण संघ इस तरीके से एक तरफ से तथागत को देख रहे हैं, दूसरी तरफ जो बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, उनके पूरे मतलब इस संघ के अंतर्गत लोकतंत्र दिखाई देता है। सभी समान हैं, चाहे वो अम्बेडकरवादी हो, चाहे वो तथागत को मानते हों, चाहे वो कबीरदास जी हों, चाहे बुद्ध को मानने वाले हों, चाहे वो क्या है हरिश्चंद्र ठाकुर को या बिरसा मुंडा को या कौन से हैं, गाडगे महाराज हैं। बहुत सारे पंथ समणों में ही विरक्त हैं और वो उनकी नासमझी से हम अलग-अलग हो रखे हैं। तो एक पूरा लोकतंत्र समण संघ तैयार कर रहा है कि भाई सभी यहाँ पर अपनी जो ये ऊँच-नीच को समझो कि कौन से कारण हुए ऊँचे-नीचे होने में और एक हो जाओ। तो पूरा लोकतंत्र तैयार हो रहा है। अगर जिन भाई-बहनों की समझ में नहीं आ रहा, तो लोकतंत्र के अंदर तो आपको तो रहना ही है ना। मैं जहाँ तक देखती हूँ कि पूरी सुरक्षा की व्यवस्था है, पूरे साँस लेने की व्यवस्था है, पूरा लोकतंत्र तैयार हो रहा है और पूरा ऐसा नहीं हो रहा है कि ये तंत्र कमज़ोर है। पूरा समण घात के मतलब संघ घात के तहत पूरी दंड व्यवस्था भी तैयार की जा रही है। ये मत सोचे कि आप किसी संगी भाई-बहन को भागने का भी मौका मिला, कहाँ जाएगा भाई? जब भई हम किसी विरोधी का नाम ही नहीं लेते हैं, अपने भाई-बहनों को अपने परिवार की बात बता रहे हैं, तो परिवार वालों को भी समझ जाना चाहिए ना, कि भई घर में क्या चल रहा है।
भाई इतने सालों की गुलामी कभी कोई सह नहीं सकता। और जिन बुद्धिजीवी लोगों पर उबाल आ रहा है, वो रास्ता बना रहे हैं, उनको भी पूरा रोकने की व्यवस्था की जा रही है। क्योंकि 2 सालों से मैं भी भई अपनी उम्र इतनी कम नहीं है कि अपन इतना नहीं समझ पा रहे हैं। मैं उन संगी भाई-बहनों से यही कहती हूँ कि भई आप शिक्षित हो, कोई भी समण आजकल अशिक्षित नहीं है, शिक्षित है। लेकिन थोड़ा-सा अगर आपकी समझ में नहीं भी आ रहा है तो समण संग को बढ़ने दो ना। आपका क्या जा रहा है अगर कोई प्रेम भाव बढ़ा रहा है तो? इसमें सारी व्यवस्था की जा रही है, साहित्य किया जा रहा है, तभी तो हमारी शिक्षा नीति बन पाएगी। जब एक शिक्षित व्यक्ति ही रोड़े अटकाएँगे, तो शिक्षा नीति बनेगी कहाँ से? हमारे बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से? हमारे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं श्रवण संघ में आने के लिए तैयार, क्योंकि उन्होंने वो किताबें पढ़ी हैं, जिसमें चापलूसी का हित है, चापलूसी की बेईमानी है, चापलूसी का है, तो वो कैसे तैयार होंगे? जब हमारा साहित्य श्रवण साहित्य ही नहीं है, तो बनने दो ना थोड़ा श्रवण संघ को फैलने दो ना, बढ़ने दो। जो मेहनत कर रहे हैं, उनको करने दो। मैं शायद ज़्यादा बोल चुकी हूँ, लेकिन मैं केवल अपनी ही बात करती हूँ कि समण संघ को कोई जल्दीबाज़ी नहीं है। ये सालों का काम है और कई लोग आनंद महसूस कर रहे हैं तो करने दो, क्योंकि कई लोगों को दूसरा आदमी खुश होता है तो खुशी पचती नहीं है। तो और लोगों को खुश होने दो ना। आप मतलब खुश नहीं हो पा रहे हैं तो उसमें शामिल हो जाओ। और मैं ये देख रही हूँ कि मैं मानसिक रूप से इतनी स्वस्थ हो चुकी हूँ कि मुझे ये पता नहीं है भाई, जैसे किसी को कहा जाता है कि भाई ये आपका घर है और इसकी व्यवस्था आपको देखनी है। तो व्यक्ति चाहे गरीब है, अमीर है, वो समझ जाता है कि मेरी व्यवस्था ऐसी है और जो मेरा कौन मेरा हितकारी है, कौन मेरा अहितकारी है। तो इसी तरीके से मैं इतना ही समण संघ को समझ पाई हूँ और समण संघ को मतलब सहयोग कहें, उनकी खुशी में खुशी मनाने का मन करता है कि भई साम, दाम, दंड, भेद किसी भी तरह समणों को इकट्ठा तो होने दो, क्योंकि हम लोगों की मानसिकता तो वमन मानसिकता है, लेकिन उस पटल को क्यों नहीं पलटा पा रहे हैं? सब यहाँ पर बॉस बनने के लिए क्यों आ रहे हैं? भई बॉस बनने के लिए आपको अपना ज्ञान भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपके पास लोगों को आकर्षित करने का ज्ञान नहीं है, तो रोड़े अटकाने का ज्ञान कैसे आ गया आपके पास? श्रमण भाई-बहनों से मेरा यही अनुरोध है कि श्रमण संघ को आगे फलने-फूलने दें। कोई भी एक एक व्यक्ति भी बुद्धिजीवी जो व्यक्ति है, वो पूरा साहित्य तैयार करके आ रहा है। अगर आपके पास भी पीछे वाला नॉलेज है या साहित्य आपने भी पढ़ा है, तो आप भी लाओ ना, दिखाओ ना, भई उसकी तो बहुत ज़रूरत है और महिलाओं को विशेषकर बहुत ज़रूरत है। क्योंकि हमने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं, उसमें कोई डेट ही नहीं है। एक राजा था और राजा उस औरत ने उसका बमन का कहना नहीं माना और उसका पति मर गया। ऐसी कहानियाँ तो हमने बहुत सुन ली। कोई डेट वाली कैसा अपनी संस्कृति कैसी थी, कौन कैसा था। अब समणों को अपना राजा तैयार करना है, अपनी प्रजा बनानी है। ये तो हमको पता है ना कि ये हम ही राजा थे, हम ही प्रजा थे। तो उस राजा और प्रजा को बनने दो ना, क्यों रोड़े अटका रहे हो? संगम नमामि में वैसे समण संघ में भावुक लोगों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितना करुणा है और जितनी कठोरता है, वो समण संघ ने उसकी पूरी व्यवस्था कर रखी है। और मैं अपनी भाव में ही ये कह चुकी हूँ और किसी भी समण भाई-बहनों को अगर ये सुनना पसंद नहीं है, तो माफ़ करें, क्योंकि ये अपना स्वभाव में है और ये अपनी समझ में आ रहा है बस। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि मेरे समझ में इतना आया कि यहाँ पर बहुत जोड़-तोड़ और आगे-पीछे हो रहा है, तो जिसको देख के, सुन के और अच्छा नहीं लग रहा है मतलब। और जब एक स्त्री को अच्छा नहीं लगेगा ना, तो घर कैसे अच्छा बनेगा? म मैं ज़्यादातर बाबा साहब की बात करती हूँ और 6 दिसंबर अब नज़दीक है, तो मैं उनको बाहुबली नमन करती हूँ। मेरे वक्तव्य में अगर किसी प्रकार का चुभन वाले शब्दों का प्रयोग हुआ हो, तो मैं संघ से
माफ़ी माँगती हूँ। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि।